students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today your first question is 53 of lesson number 11 alternating current. 53 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का जो समीकरण है V = 200 sin 300t, V = 200 sin 300t, ये क्या है V नॉट और ये क्या हो गया ओमेगा हो गया, ये दे रखा है। और आरोपित है परिपथ में प्रतिरोध 40 ओम है तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है। ये R का मान दिया है 40 ओम, हाँ, और L बराबर दिया है 0.1 हेनरी, ये प्रेरकत्व दिया हुआ है। आगे है परिपथ में व्यतित औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर परिपथ में केवल R होता है तो V बराबर IR आप लगा लेते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए, हम हर बार बता रहे हैं। अगर केवल R है तो V बराबर IR, अगर उसमें L परिपथ है या C परिपथ कोई जुड़ा हुआ है तो आप केवल V बराबर IR नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि R ही प्रतिरोध थोड़े हैं, उसमें XL XC भी तो है, तो आपको लगाना होगा V बराबर IRMS P बराबर IRMS VRMS इंटू cos फाई, कलांतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या ज्ञात हो गया है, L और R ज्ञात है। पहले आप निकाले XL, क्योंकि हमको कलांतर निकालने के लिए क्या चाहिए, LR परिपथ का कलांतर कैसे निकलता है। LR परिपथ का जो कलांतर होता है वो tan फाई बराबर होता है XL बटे R, ठीक है। तुमको XL तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए पहले कलांतर ही निकाल रहे हैं। tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपान R। ये XL कैसे निकलेगा, ओमेगा L, और R हो गया ओमेगा का मान है 300 और L का मान है 0.1 और R का मान है 40। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा अपान 40, ये कट जाएगा तो 3/4। ये किसका मान आ गया, tan फाई का। tan फाई बराबर होता क्या है जानते हो, लंब बटे आधार, ये होता है ना। अगर इसका हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण बराबर क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर यहाँ आ जाएगा √9 + 16 25 अर्थात 5। क्योंकि हमको वहाँ tan फाई नहीं रखना है, हमको cos फाई का मान रखना है। आप नाइन्थ में ये मैथ पढ़े हैं कि आपको जब ऐसे दिया होता था tan थीटा बराबर 3/4 लंब बटे आधार, तो कर्ण निकाल लेते थे। लंब कर्ण आधार पता है, कुछ भी निकालना हो। अब आपको चाहिए VRMS और IRMS, तो I के लिए क्या करना पड़ेगा, Z निकालना पड़ेगा। सब कुछ करना है, आप समझ लीजिए कि Z कैसे निकलेगा। LR परिपथ है, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये Z यहाँ से निकालिए। तो XL निकला है कहीं पर, ये XL यहाँ पर निकाला है। ओमेगा L तो कितना आया था, 30 आया था, ठीक है। तो 30 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लस R है 40। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 1600, 2500 हो जाएगा, और Z बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, क्योंकि अंदर 2500 आएगा, ठीक। तो ये इतने ओम टोटल रेजिस्टेंस Z हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, IRMS या I नॉट निकाल लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि V नॉट आपको पता है। तो I नॉट, I बराबर क्या होता है, V अपान R, तो यहाँ पर हो जाएगा V नॉट अपान Z। V नॉट है 200, ये V नॉट की वैल्यू है, अपान Z आया है 50, ये कट गया 4 एम्पियर। अब हमको औसत शक्ति P बराबर निकालना है, VRMS IRMS cos फाई। तो VRMS की जगह लिख सकते हो V नॉट अपान √2 और IRMS की जगह लिख सकते हो I नॉट अपान √2, और cos फाई का मान हम निकालेंगे अभी। V नॉट है 200 अपान 2, I नॉट है 4, तो 4 अपान √2, और cos फाई, अगर tan फाई है ये लंब बटे आधार, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। ये बात समझ गए पर cos का मान। अब कैंसिल कर दीजिए, ये 200 × 16 अपान, यहाँ तो काट रहा था, ये 40 आ जाता, कितना होता, 4 × 16, 16 और 64, और नीचे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इतने वाट आंसर आ जाएगा। ये इस शक्ति निकालने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें औसत शक्ति निकालने के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन अब देखिए आप,
परिपथ आपका दिया हुआ है 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व L कितना है 0.1 हेनरी, ठीक है। और शुद्ध प्रेरकत्व मीन्स उसमें केवल प्रेरकत्व है, उसमें ओमी प्रतिरोध R नहीं है, ये शुद्ध प्रेरकत्व का मतलब। एंड 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी, कैपेसिटर एक जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का। ये परिपथ कौन सा है? एलसी परिपथ। आपने एलसी परिपथ का फेजर ग्राफ पढ़ा, ये आई इस डायरेक्शन में होता है, VL अग्रगामी होता है, VC पश्चगामी होता है 90 डिग्री। तो अब इनका जब हम परिणामी निकाले थे तो कोई अगर VL अधिक है तो इधर आ जाएगा VL माइनस VC, अगर अंतर कर लेते हैं उसमें जो ज्यादा उसमें घटा दोगे। तो अब इसमें जो कलांतर होता है I और V के बीच कितना होता है 90 डिग्री। हमने यहाँ पर पढ़ाया था 90 किसमें होता है? L परिपथ में, C परिपथ में और LC परिपथ में। इन तीनों में कलांतर 90 डिग्री और R में 0 होता है। तो कलांतर यहाँ पर 90 डिग्री है कह दोगे, चूंकि यह LC परिपथ है इसलिए कलांतर फाई बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। तो जब औसत शक्ति है P बार बराबर निकालोगे तो लिखोगे VRMS IRMS, लिखोगे सब और सब हो जाएगा 0। cos 90 रखोगे ना, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो सब 0 आ जाएगा क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। बस ये हो गया क्वेश्चन ऐसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 ये भी देखिए एलसी परिपथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, परिपथ भी इंपॉर्टेंट है। एलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति है, जब अनुनाद की स्थिति है x मींस XL इक्वल टू XC, अनुनादी स्थिति में, अनुनादी स्थिति में। तो यहाँ से आप जानते हैं F निकल के कितना आता है 1/2π/LC। ये फार्मूला आपको पहले से पता हो गया, ये होता है। इसमें C बराबर दिया है 1 × 10 टू द पावर C इक्वल टू 1 × 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैरेड, फैरेड है, इसको फैरेड में ही रखना भी हमें है, ठीक। और कहाँ चला, और प्रेरकत्व 0.25 हेनरी, ये सब अंक सिस्टम में ही दे रखा है। तो अनुनादी परिपथ की आवृत्ति F निकालना है, इसी में मान रख देना है, केवल फ्रीक्वेंसी यही है अनुनादी आवृत्ति। 2 पाई कुछ कटेगा नहीं तो रखो 3.14 अंडर रूट, यहाँ पर रखोगे L का मान 0.25 और यहाँ पर रखोगे C का मान केवल 10⁻⁻⁶, 1/, इसको तो कैलकुलेट कर लोगे 6.28 हो जाएगा। इसमें देखिए करना क्या है, 25 को यहाँ के डेसिमल उधर खिसकाए हो कितने अंक 2 अंक, यहाँ पावर 6 की जगह कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी, बस दशमलव हटा दिया पावर उधर बढ़ा लिया 1/6.28। यहाँ 25 का क्या निकलेगा 5 और इसमें से कितनी पावर बाहर आएगी -4 आएगी। अब तो आपको वही करना पड़ेगा, 5 × 40 4 हुआ हासिल 4 और कितना जाएगा 31, यहाँ पर दशमलव लगेगा और ये 10⁴ प्लस हो जाएगी। अब आपको ऐसा करना है, इसको जो है F इक्वल टू इसमें से 10⁴ है तो 100 ले लीजिए अलग और 10⁻² अलग कर लीजिए और ये 31.4 से भाग कर दीजिए, 31.4 से जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है नोट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करने पर देखो क्या आ रहा है 100/3 यह आएगा 3.18 इंटू 10⁻²। क्या होगा फ्रीक्वेंसी का मात्रा हर्ट्ज, ये नोट कर लीजिए। इसमें कुछ और आ रहा, कहीं दशमलव गड़बड़ कर दिया। अच्छा उन्होंने उन्होंने 2 पावर भी हटा दिया, 10 की पावर भी हटा दिया तो 318 आ गया। अब इसके जितने क्वेश्चन होंगे कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी लास्ट में, एक को भाग करने के लिए कहाँ हमारे पास दिमाग कितना है जो यहाँ बात करें इतने छोटे मान को। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत आगे 65 बीच में, जिसको जो पूछना है पूछ ले। अब ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो अब होंगे ऐसे ही क्वेश्चन, बस कहीं C और L कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेशन का मेथड बस देखना है क्या करें।
पूछ लो फिलहाल, बीच में जिसको पूछना खत्म तो हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चन। 62 200 किलोमीटर लंबे, यही ना? हाँ, 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राम के तार की धारिता कितने माइक्रोफैरेड प्रति किलोमीटर है? अच्छा, यदि इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित हो तो उस प्रेरकत्व का कितना मान होना चाहिए जिससे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाए? प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम प्रतिबाधा का मतलब हुआ एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए, तभी प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। न्यूनतम है 0, अगर आर नहीं है, पाई बराबर √10 मान रखना है। हो गया ये? आ, 50 कौन सा 52 62। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए 62 नंबर है। 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राम के तार, ये तार की लंबाई है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तार की लंबाई है, तार की धारिता 0.01 माइक्रोफैरेड प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर तार में धारिता जो है वो है 0.014 माइक्रोफैरेड प्रति किलोमीटर। अर्थात 1 किलोमीटर तार की धारिता इतनी है तो आपको 200 किलोमीटर तार में धारिता कितनी हो जाएगी ये निकालना पहले है। 200 किलोमीटर तार की धारिता बराबर हो जाएगी 200 गुणे 0.014। ये 2 0 आ जाएंगे, 14 दूने 28 हो जाएगा, ये वाले 2 0 और 28.3 अंक बाद ये आएगा शायद, है ना? इतना आ जाएगा किसमें? माइक्रोफैरेड में। ये माइक्रोफैरेड में आ गया, इसको फैरेड में कर लीजिए, -6 फैरेड। यहाँ माइक्रो में कुछ भी नहीं रखना है। हाँ, ये हो गया। इसके बाद दिया हुआ है इसमें यदि 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा जो F दी हुई है, ये धारिता से निकल आई, वो 5 किलो हर्ट्ज दी हुई है। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कैसे बदलोगे? 5000। 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1000 हर्ट्ज, तो 5000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े मान दिए हैं इसमें। हाँ, तो उस प्रेरकत्व का कितना मान होना चाहिए जिसे इसके श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाए? तो माना इसमें एक कुंडली ऐसी लगा दी जाए जिसका प्रेरकत्व L हो, तो प्रतिबाधा 0 हो जाएगी। माना न्यूनतम प्रतिबाधा के लिए L प्रेरकत्व जोड़ा जाए, L प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। अब न्यूनतम का मतलब क्या? अगर R 0 हो जाए तब XL बराबर XC होगा, तो न्यूनतम का मतलब यहाँ पर यही है कि R जब दिया ही नहीं है तो XL बराबर XC हो जाएगा और न्यूनतम प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? 0। तो आप फार्मूला लगा देंगे F = 1/2 पाई √LC। आपको यहाँ पर L निकालना है तो LC को यहाँ ले आइए, LC ये हो जाएगा 1/2 पाई F, ठीक, √LC। C का मान तो दिया हुआ है, C का मान है, ये कहाँ गए ये 2.8 × 10⁻⁶ = 1/2 और पाई का मान दे रखा है √10, तो हम √10 रख ले रहे हैं पाई का मान, और F का मान भी दे रखा है 5000 में, इतना है। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि कुछ कैंसिल तो अभी हो ही नहीं रहा है। या इसको पावर में चलिए लिख लेते हैं, तब स्क्वायर करिए। L 2.8 × 10⁻⁶ = ये नीचे कितना हो जाएगा? देखो 5000 से 2 को गुणा करोगे 10,000 हो जाएगा ना, और 10,000 जब इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। नीचे 10⁻⁴ आएगी, ऊपर -4 हो जाएगी। अब लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये 10 है 2 नहीं, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहाँ से हट करके बचेगा 2.8 × 10⁻⁶। यहाँ पर वर्ग करोगे तो 10⁻⁸ हो जाएगी, वर्गमूल नहीं लिया है, वर्ग किया, और 10 का यहाँ पर अंडर रूट हट के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आप इस सबको इसके अपान में ले आइए, L निकाल लीजिए। आप कहाँ हल कर दे, कहाँ हल करना पड़ेगा?
10⁻⁸। ये 10 को हम ऊपर ले गए तो कितनी हो गई -9, और 2.8 इंटू 10⁻�6। तो L बराबर 6 ऊपर जाएगी पावर तो कितनी 10⁻³ बचेगी, ये प्लस हो जाएगी अपान 2.8। अब 1/2.8 है, इसको भाग करना है 1/2.8 को। 1/2.8 ये आ जाएगा 0.357 इंटू 10⁻³ अगर 3 पावर हटाना चाहते हो तो आ जाएगा 357, इतने हेनरी आ जाएगा। मिली वो पॉइंट लगा रहेगा तब मिली। हाँ, ये मिली में ये आया है अभी हेनरी में, ये हेनरी में आया है। अगर मिली हेनरी में करना है तो ये हटाओ तो पॉइंट यहाँ लगा रहने तो ये मिली हेनरी में हो जाएगा, ये मिली हेनरी में हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है, किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे प्रसारित की जा रही है। जो तरंगे प्रसारित की जा रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये 300 मीटर है। आपको उसकी तरंगदैर्घ्य दे रखी, फ्रीक्वेंसी नहीं बताया है अभी। प्रसारित की जा रही है किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में 10⁻⁸ हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली लगी हुई है। रिसीवर में जो कुंडली लगी हुई है उसका प्रेरकत्व है 0.10⁻⁸ हेनरी। इतनी हेनरी के प्रेरकत्व की कुंडली लगी है रिसीवर में, चाहे रेडियो हो चाहे मोबाइल हो, जो भी रिसीवर वहां पर हुआ। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए। आपको संधारित्र की धारिता निकालना है अनुनादी परिपथ के लिए, जबकि आपको यहाँ पर दे रखा है प्रकाश की चाल C = अच्छा ये कैपिटल C बना लीजिए, धारिता है, और प्रकाश की चाल को हम स्मॉल c से बना रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको अनुनादी आवृत्ति निकालना है। इसमें खुद कह दिया अनुनाद की स्थिति है, तो आपको क्या क्या चाहिए, F = 1/2π√LC होता है। जब आपको C या L निकालना हुआ करे तो ये LC यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर F लिख लीजिए, ठीक, वही फार्मूला है। तो अब सारे मान इसमें रख देंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, V = n लैम्डा पढ़ा है ना। V होती है चाल, यहाँ पर किसकी चाल होगी, प्रकाश की चाल, क्योंकि जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो वायुमंडल में चल रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो भी रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण की जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इनकी चाल जो होती है प्रकाश की चाल के इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पर इन वेव्स की चाल को हम C से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। n का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला कहीं भी बहुत जगह यूज होगा इसमें, और जो कि 9th में आप पढ़ चुके हो, ये नहीं, ये भी हमें बताने की जरूरत है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या निकल आएगा, C/λ। तो हम चाहे फ्रीक्वेंसी अलग लिख लें या सब यही हम लिखे दे रहे हैं। LC ये कैपिटल C है यहाँ पर 1/2π, और F की जगह क्या लिख दें, C/λ। तो C यहाँ होगा और लैम्डा ऊपर आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर लिख देना चूंकि F = C/λ। √L का मान 10⁻⁸, C कैलकुलेट करना है। लैम्डा का मान क्या है 300, पाई का मान कुछ नहीं दिया 3.14, और C प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ये 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 2 से भी काट दीजिए, 50 हो जाएगा। नहीं, 2 से नहीं काटेंगे, कैलकुलेशन इजी तभी होगी। 10⁻⁸ C = ये ऊपर 100 बचा है, 100 ये है, 10⁸ ले जाओगे ऊपर तो हो जाएगी माइनस, 2 पावर प्लस की है और माइनस की हो जाएगी 8, तो कितनी बचेगी 10⁻⁶ अपान में ये हो जाएगा 6.28। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इधर 10⁻⁸ और C, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर प्लस की -12, वो चिन्ह नहीं हटेगा, प्लस नहीं होगा। और ये आपका इसका भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा 6.28 × 6.28। ये 10 की पावर 8 है और ये -12 है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ कितनी बचेगी, -4। 10⁻⁴ अपान, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करना पड़ेगा। 6.28। नोट करो सब लोग।
39.43 39.43। अब 1 को डिवाइड कर दीजिए इतने से, 39.43 0.025 इंटू 10⁻⁴। आप इसको चाहे जिस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। 2 पॉइंट में लिखा गया है, ठीक। तो 2 पॉइंट में जब आप लिखोगे, डेसिमल यहाँ लाओगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, -6, और यह है फैरेड। अगर आप इसको हटा दें तो माइक्रो फैरेड में हो जाएगी, माइक्रो फैरेड। यही आंसर आ रहा है। अब जितने क्वेश्चन आगे पढ़ोगे सब यही है, अनुनादी की स्थिति है या फिर एलसी परिपथ है, सब में लास्ट का ये वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चाहे हम यहाँ कर दें या फिर आप घर से करें, लास्ट में 1 को ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम सन वाले बताए नहीं तो खत्म आज नहीं होंगे क्वेश्चन। 8:15 तक पढ़ाएं, 8:15 तक पढ़ाएंगे। छः बजे की कोचिंग है, तो इतने बजे उठते हो, 7 बजे खोगे तभी उठकर आओगे ही, और कुछ नहीं सुबह होगा। ये नहीं होगा कि सुबह कुछ हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, तब उठ के आ तो सकते हो सुबह, लेकिन सुबह उठ के पढ़ोगे नहीं तुम लोग। शाम को ही चाहे जितना पढ़ लो। मिटाएं? यस सर। देखिए प्रकाश वायु में होकर के जितनी वेव्स चल रही है, वायु में होकर के जितनी वेव्स चल रही हैं उन सबके लिए आप चाल जो है प्रकाश की चाल ले सकते हैं कहीं पर भी, अगर नहीं दिया हो तब भी। हम सन वाले बता दें, फिर पूछते रहिएगा इधर उधर के क्वेश्चन। शांत रहेंगे तो बनेगी बात। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है आपका। 65 नंबर है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है मीन्स स्टेप अप करेगा में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1:200 है। देखिए आपको दिया हुआ है NP, हमने NP लिया था प्राइमरी कॉइल को, और NS ये है 1/200। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, सेकेंडरी कॉइल में जो है फेरों की संख्या, ये है 1:200 ये दिया हुआ है। यदि इसमें 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दिया जाए, यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दिया जाए, अर्थात इसको कितना वोल्टेज दिया जाए, 200 वोल्ट दिया जाए, तो ये हो गया VP, प्राथमिक कुंडली में दिया गया वोल्टेज। 200 वोल्ट इसको प्राथमिक कुंडली में दिया गया इस प्रकार से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो बाद वाली कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। तो प्राइमरी कॉइल में जो इनपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज VP है, और ये कितना है, 200 वोल्ट है। ये जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। आपको VS निकालना है। VS कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, बहुत ही इजी तरीके से निकलेगा। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो पहले तो आप ये देखिए, मेन फार्मूला जो है आपका परिणमन अनुपात वाला क्या था, NS/NP इक्वल टू VS/VP इक्वल टू ES/EP इक्वल टू IP/IS, ऊपर होता है। तो इसी में से आप किन्हीं दो को ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पर आपको जो दिया है इसमें, इस फार्मूले को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो NS/NP, यहाँ क्या है, NP/NS, हमको लेना क्या, NS/NP, तो ये हो जाएगा 200/1, और VS हमको निकालना है, सेकेंडरी कॉइल से निर्गत वोल्टेज। वोल्टेज ज्यादा आना चाहिए पहले से कि कम, बताइए। स्टेप अप है ना, तो पहले 200 वोल्ट आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए आपको, और ज्यादा तो मिल ही रहा है। VS सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज कितना मिल रहा है, 400, बहुत हाई वोल्टेज। कितना मिल रहा है, 40,000 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। समझ पाए, ये पहला पार्ट हो गया इसका। इसमें देखिए और आगे पूछा गया है कि यदि
प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर हो, मीन्स ये क्या दिया हुआ है, यदि आईपी कितना है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो आईपी का मान, तो आईएस आपको निकालना है। द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा, अर्थात आईएस सेकेंडरी कॉइल में धारा का मान। ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसको 2 मत लिख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन मार्क लगा। तो अब यही फार्मूला फिर से हम किसको ले लें, एनएस और इसका रिलेशन ले लें हम साथ में, तो हो जाएगा एनएस अपान एनपी इक्वल टू आईपी अपान आईएस। ये 5 नहीं एस लिखा, तो एनएस अपान एनपी का मान है 200 अपान 1 अपान 1। प्राथमिक कुंडली में करंट है 2 एम्पियर। अच्छा, करंट को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बताइए। वोल्टेज अप किया है तो करंट को क्या करेगा, डाउन करेगा, करंट डाउन हो जाएगा, 2 एम्पियर से भी कम आ जाएगा। तो आई एस इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 100, तो 1 अपान 200, 1 अपान 100 अर्थात 0.01 एम्पियर। देखा, करंट 2 से कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया करंट, और वोल्टेज को बहुत अप कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 समझिए, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की, अच्छा अगर ये पूछा जाए आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये भी डेफिनेशन तुमको आनी चाहिए, मैंने साथ लिखवाया नहीं है। आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श का मतलब क्या, जैसे कि भगवान राम को आदर्श आप कहते हैं, मतलब सर्वगुण संपन्न, उनमें कोई भी अवगुण था ही नहीं, कोई भी अवगुण उनमें था ही नहीं। उन्होंने जो भी अवगुण किया भी होगा वो भी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के दूसरों के लिए किया होगा। तो आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब है उसमें जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से इनपुट बराबर आउटपुट, मीन्स उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो जितनी शक्ति इनपुट हो उतनी अगर आउटपुट हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर कहेंगे। और उसकी दक्षता कितनी आएगी, 1। हमने बताया था 1 दक्षता आती है 100%, चाहे कहें परसेंटेज में कहें तो 100%, और वैसे 1 आ जाएगी दक्षता। तो आदर्श ट्रांसफार्मर है, और इसको वीपी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दिया गया है, इतने वोल्ट ये वोल्टेज दिया गया है, और कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कुंडली से आपूर्ति आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय धारा कितनी ली जाती है जब यह 220 वोल्ट और इतने वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान कर रहा है। क्वेश्चन नहीं दिमाग की है, दिमाग लगने वाला है। देखिए यहां से ये इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है, 220 वोल्ट इनपुट किया जा रहा है, और जो आउटपुट निकलेगा वो कितना चाहिए, 210 वोल्ट चाहिए। ये क्या हो जाएगा, Vs, ठीक है। अब यहाँ करंट कितना होगा, IP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, जबकि ये रेफ्रिजरेटर चलाया जा रहा है आउटपुट वोल्टेज से, ठीक। तो पहले देखिए आउटपुट धारा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या लिख रहे हैं, हाँ, के लिए V इक्वल टू कितना है 110 वोल्ट, और P कितना दिया है, इतने वाट। तो इसके लिए धारा देख लीजिए, अतः इसमें आवश्यक धारा या प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा, इसको IS हम लिख ले रहे हैं क्योंकि यहां से निकलने वाली धारा होगी। तो ये कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर I बराबर होता है, P बराबर IV होता है, तो ये हो जाएगा P अपान V हो जाएगा। और V कौन सा, ये Vs जिसको ये ले रहा है, तो P दिया हुआ है इतना, और ये Vs दिया हुआ है इतना, तो आ जाएगा 5 एम्पियर। अर्थात ये जो IS होना चाहिए 5 एम्पियर होना चाहिए। बस आपको अब IP निकल आएगा, वही हम फार्मूला लगा देंगे, Vs अपान Vp बराबर IP अपान IS। हमको करना क्या था, ये इसलिए सब कुछ दिया है कि आउटपुट की धारा हमको नहीं पता थी, तो आउटपुट का करंट हम इससे निकाल लेंगे, रेफ्रिजरेटर का V और P दिया है, इससे निकाल लिया है। तो Vs कितना है, Vs 110 और Vp 220, IP आपको निकालना है, और IS सेकेंडरी कॉइल के लिए कितना आया है, IP ये छोटा सा लगा हुआ यहाँ पर, ये कटेगा, ये बचेगा 1/2, तो IP बराबर 5/2, 2.5 एम्पियर। इतना सेकेंडरी कॉइल से, इतना प्राथमिक कुंडली में इतनी करंट जा रही होगी, यहाँ से प्राथमिक कुंडली में इतना करंट जा रहा है, यहाँ से इतना निकल रहा है। और भी तरीके हैं,
देखिए इस 66 नंबर क्वेश्चन को और भी प्रकार से आप कर सकते थे। बहुत इजी फॉर्म ये हो जाती। आपको इनपुट वोल्टेज दिया था, Vp को दिया था 220, Ip निकालना था और आउटपुट शक्ति आपको डायरेक्ट दे रखा था कितनी 550 वाट। तो जब ये आउटपुट शक्ति दे रखा, ये भी कह दिया था आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए होता क्या है, P इनपुट और बराबर हो जाएगा P आउटपुट, ये हो जाएगा। तो इनपुट में हम लिखेंगे P बराबर आई वी होता है, तो क्या लिखेंगे V P और I P, ये इनपुट शक्ति हो जाएगी। और आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, जो ये दी हुई है पूरी, ये आउटपुट शक्ति ही है 550। तो यहाँ से हम IP निकाल लेते हैं 550 बटे VP। 550 बटे VP का मान दिया हुआ था ये कट जाता, कितना आ जाता 5/2 और 2.5 एम्पियर आ जाता है। ये सबसे आसान है। ये जो आपको दिया है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो आदर्श का मतलब जितनी इनपुट शक्ति होगी उतनी आउटपुट शक्ति होगी। और शक्ति बराबर P बराबर होता है क्या IV। तो ये हो गई इनपुट शक्ति हो गई, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज, प्राथमिक की शक्ति, और ये निर्गत शक्ति हो गई। ये उससे बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः दी हुई है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या MP बराबर है 100 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS 200 दिया हुआ है। 200 है कि 400 है, 400 है। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, ये VP है, 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाए, तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात R का मान और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। बहुत ही इजी, आपको VS निकालना है। परिणमन अनुपात को R से लिखते हैं और ये क्या होता है NS/NP। ये परिणमन अनुपात होता है NS/NP। तो NS दिया हुआ है 400, NP दिया हुआ है 100, तो ये क्या हो गया 4। इसका मात्रक कुछ भी नहीं आएगा, परिणमन अनुपात का कोई मात्रक नहीं है, ये रेशियो है दो फिजिकल क्वांटिटीज का। फिर निकाला द्वितीयक में वोल्टेज, आपको क्या निकाला VS, तो आप लिख देंगे NS/NP बराबर होता है VS/VP, ये होता है। तो NS का मान दिया हुआ है 400 और 100, ये VS का मान निकालना है और VP का मान है 120। ये सब कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितने वोल्ट ये इनपुट करेगा, कितने वोल्ट का इनपुट देगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 एंड लास्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ इसमें NP और NS। NP का मान है प्राथमिक कुंडली में 100 है, यहाँ पर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। जब फेरों की संख्या कितनी कर दिया, 80 गुना कर दिया ना, तो 80 गुना वोल्टेज हो जाएगा, इसमें भी वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ेगा। हाँ, और दिया हुआ है यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट जुड़ा हो, ये तो परिणमन अनुपात निकालना है और वही द्वितीय वोल्टेज निकालना है सेम। तो NS हो गया 8000/100, ये 2 जीरो कट गए, बचा क्या 80। परिणमन अनुपात ये हो गया। अब आपको निकालना है VS, तो NS का मान है 8000, ये है 100, VS आपको निकालना है और VP का मान दिया हुआ है 1.2। ये 2 जीरो कैंसिल, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा VS इक्वल टू 12 इंटू 120 इंटू 80, कितना आ जाएगा 9600 वोल्ट। कितने वोल्ट इंक्रीज किया है, 9600 वोल्ट का हो गया वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई मीन्स क्या, वोल्टेज को डाउन करेगा। किसी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। अच्छा, अगर ये दिया न हो कि अपचाई है तो कैसे जान पाओगे? अगर ऊंचाई और अपचाई न इसे में अनुपात के रूप में, हाँ, कैसे जान पाओगे कि ये कौन सा है?
अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीयक में कम है तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर ही होगा। फेरों की संख्या से भी आप पहचान सकते हैं इसको। हाँ, जब 220 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज, निवेशी मीन्स इनपुट वोल्टेज, वीपी, हाँ चलिए अभी बात तो बता देंगे। अब ये शुरू कर दिए तो इसी को देख लो। 220 वोल्ट लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर हो जाती है। 8 एम्पियर हो जाती है निर्गत धारा। 100% दस्ता मानकर गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी होगी। आईपी आपको निकालना है। आईपी बराबर क्वेश्चन मार्क और दस्ता कितनी है 100% और दिया हुआ है निर्गत शक्ति कितनी होगी। तो देखिए ट्रांसफार्मर की बात करें, दस्ता 100% जब कहा है इसकी, क्योंकि दस्ता 100% है इसलिए ईटा बराबर हो जाएगा 100/100। जो दस्ता 100% है इसको ऐसे लिखते हैं 100/100 इक्वल टू 1 आ जाती है। तो हमको सबसे पहले अगर ये निकालना चाहते हो आईपी तो पहले ही निकाल आएगा। क्या फार्मूला लगाओगे, NS/NP इक्वल टू IP/IS। NS/NP 1/20 इसका व्युत्क्रम किया। IP आपको पता है 8 एम्पियर, IS निकालना है तो IS आ जाएगा 160 एम्पियर। वोल्टेज को डाउन किया होगा तो करंट बढ़ गया है यहाँ से, ठीक। ये IS निकाल आया। अब क्या निकालना को रह गया, निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति देखिए जब ईटा का मान 1 हो जाता है तो निर्गत शक्ति बराबर होती है निवेशी शक्ति। हाँ, निर्गत शक्ति बराबर हो जाती है निवेशी शक्ति। तो निर्गत शक्ति यहाँ से निकालना, प्राथमिक में धारा निकालनी थी सर। किसमें, प्राथमिक में, सेकेंडरी में धारा दी हुई थी यस सर। तो ये उल्टा रख गया मान को। आईपी ऊपर होता है, IS नीचे होता है। आपको क्या निकालना था, प्राथमिक में धारा, यस सर। आईपी तो IS का मान 8 था ये, तो ये आपका हो जाएगा 8/20 ये हो जाएगा 0.8/2 इक्वल टू 0.4 इतने एम्पियर आ जाएगा। फिर देख लीजिए। अब ये ट्रांसफार्मर की दस्ता 100% है। 100% के लिए क्या होता है, जितनी शक्ति इनपुट होती है उतनी निकलती। वही हमने लिख दिया निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति। और इसमें तुमको निर्गत शक्ति निकालना है तो निवेशी शक्ति, शक्ति P बराबर क्या होता है IV। तो I कौन सी, IS निवेशी शक्ति, दूसरे से निकलने वाली शक्ति। और दूसरी के लिए ये सब कुछ दिया है, नहीं दिया है। V कहाँ दिया हुआ है, VS भी निकालना पड़ेगा इसका मतलब पहले। हाँ पहले उसको भी निकाल लो। चलो देखते हैं यहाँ से। NS/NP इक्वल टू VS/VP। NS/NP है 1/20। VS निकालना पड़ेगा और VP का मान है 250। तो VS इक्वल टू आ गया 250/20। ये आ जाएगा 25/2। ये VS का मान आ गया। तो यहाँ पर ये सारे मान आप रख दीजिए। केवल IS निकाल चुके हैं 0.4 और VS का आया है 25/2। 0.2 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, इतने वाट। इसमें पूछा केवल आपसे क्या है, निर्गत शक्ति, लेकिन बहुत कुछ निकालना पड़ा आपको। IS भी चाहिए, VS भी चाहिए, तब निकलेगा ये निवेशी शक्ति। हाँ